वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सेज बिछाई कंत को अब गल पाई हार। आयो मेरा सिरजनहारा बैठी करके 16 श्रृंगार। आयो मेरा सिरजनहारा बैठी करके 16 श्रृंगार। गुरुमुखो, जब कंत अपना आ जाए सामने तो दासी 16 श्रृंगार करती है, यानी कि भक्ति के गुणों का 16 श्रृंगार जो कंत को भाते हैं। और इस प्रकार से 16 श्रृंगार जिसमें अपने कंत यानी अपने इष्ट देव मालिक परमात्मा की रजा हो, उस रजा में रह करके जो भी गुरुमुख जीव रहते हैं तो वो कंत मालिक जो है वो अपने गले लगा लेता है और गले का हार बन जाते हैं। इसी प्रकार से हर गुरुमुख अपनी भक्ति की सेज पर अपने प्रभु को विराजमान करके और भक्ति के गुणों को धारण करके अपने भक्ति के गुणों से 16 श्रृंगार अपने आप को सजाए और अपने कंत के सामने आए तो कंत कैसे नहीं अपने कंठ से लगाएगा। कहते हैं कि जहां पर संगत होती है वहां कुसंगत भी होती है, और जहां सेवा होती है वहां अहंकार भी होता है, जहां दान होता है वहां कठोरता भी होती है। यानी कि
संगत में कुसंगत है, दान में कठोरता है, सेवा में अहंकार है। जहां पर तो जहां पुण्य है वहां पाप भी है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? इन सबका एक साथ जोड़ क्यों बना हुआ है? इसका क्या कारण है? इसका कारण गुरुमुखो एक ही है कि जब तक से अंदर से सफाई नहीं हो जाती मन की, तब तक सत्संग का, सेवा का, दान पुण्य का कोई भी कर्म फल जो है प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि जहाँ संगत बैठी होती है वहां कुसंगत भी होती है। और वो कैसी होती है? किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई तर्क वितर्क हो रहा होता है, या फिर एक दूसरे को किसी घृणा की नजर से देखा जा रहा होता है, गलत नजरों से देखा जाता है। और जब सेवा कर रहे होते हैं तो सेवा करते हुए अहंकार को मन में लाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि देखो हम सेवा कर रहे हैं। और जब दान कर रहे होते हैं तो अपने आप में ऐसे दादागिरी सी दिखाते हैं जैसे कि हमसे बड़ा कोई दानी पुण्य नहीं है, और कठोरता वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लगे कि मुझसे बड़ा कोई और तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो सेवा भाव में होते हैं इनका कोई पुण्य प्रताप कुछ नहीं रह जाता। तो पुण्य जो है, पाप जो है, पुण्य और पाप एक साथ ही पनपते हैं। अब जरूरत है तो कोई विरला ही ऐसा होता है जो इस चीज को समझता है और अपने अंदर केवल पुण्य और शुद्ध कर्मों को जागृत करता है, और ना कि पाप वाले दुष्ट कर्मों को अंदर अपने जगा दे। तो ऐसे गुरुमुख कोई विरले ही होते हैं जो सत्संगों में रहते हैं, या फिर जो सिमरन में, ध्यान में अंदर अंदर मगन में रहते हैं, अपने प्रभु की याद में रहते हैं। गुरुमुखो एक जैसे अमृत वेला जो होता है, अमृत वेले के ध्यान से आगे की जो भी चरण सीमा है वो बढ़ती है। मैल अंदर की धीरे धीरे कटती जाती है, और अंदर से जैसे हमारे शरीर में आत्मा हमारे बहुत ही गहराई के अंदर छुपी हुई है, उसके ऊपर इस मांस की कितनी परतें चढ़ी हुई हैं। जैसे कि दिमाग की परत है, शरीर की परत है, दिल की परत है, विचारों की परत है। ये सारी परतें हमारे आत्मा के ऊपर हैवी हैं। अब क्या है कि जिस प्रकार से एक लोहा पड़ा है, अब लोहे के पास अगर हम चुंबक करते हैं तो लोहे के ऊपर हमने, यानी कि एक हमने कील रखा है, और कील के ऊपर हम थोड़ा सा वजन डाल देते हैं तो उसके सामने हम चुंबक करते हैं। तो जब हम चुंबक रखते हैं तो वो कील जो है चाह के भी उस चुंबक को पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वजन है। वो अंदर से हिलता जरूर रहता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलता भी है, लेकिन वो चुंबक के पास नहीं जा पाता। तो जब हम उसके ऊपर और वजन डाल देते हैं तो उसका हिलना डुलना भी बंद हो जाता है, तो वो एक जगह ठहर जाता है। तो वे चुंबक के पास जाना तो दूर, वो चुंबक के लिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर भी नहीं सकता। तो जैसे ही वो हम कील के ऊपर से वजन हटाते हैं तो फौरन कील क्या करता है,
एकदम से उड़कर चुंबक के साथ चिपक जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर कई जन्मों की मैल तो चढ़ी हुई है, कई हमारे शरीर की परतें चढ़ी हुई हैं, और ये सारी परतों पे मैल ही मैल है। विचारों की मैल है, हमारे अहंकार की मैल है, हमारी कठोरता की मैल है, हमारे गंदे गलत विचारों की जो मैल है। इसी प्रकार से अगर हम इन सब चीजों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें, तो वो सिमरन द्वारा ही कर सकते हैं। एक बार गुरुमुखो, कलयुग और सतयुग कलयुग और सतयुग की बात वार्तालाप हुई। तो कलयुग ने जब अमृत वेला जब भी होता है, तो उसने एक गुदड़ी सी जो होती है, वो सबके ऊपर डाल देता है अमृत वेले के समय, कि जो कि कोई चाह कर भी नींद से जागृत ना हो सके। अब क्या हुआ कि एक बार उसने इतना मन में सोचा कि कितनी भी मैंने कोशिश कर ली है, कहीं तो आलस के मारे सोए रहते हैं और कहीं तो उठ करके भाग लेते हैं। हार करके वो अपनी गुदड़ी लेकर सतगुरु के चरणों में जा पहुंचा और हाथ जोड़ करके विनय करने लगा कि प्रभु, मैं तो हार गया आपके भक्ति के आगे, आपके गुरुमुखों के आगे। तो प्रभु ने पूछा कि आप कौन हो? कहते मैं कलयुग हूँ। तो कहते तू कलयुग है, तो हमारे गुरुमुखों के पास तेरा क्या काम? तो कहता है कि मेरा काम है कि जिस वक्त अमृत वेला होता है, मैं उनके ऊपर आलस की गुदड़ी डाल देता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में तो हार चुका हूँ। जो जाने वाले गुरुमुख होते हैं, वो उठ करके अमृत वेले पे बैठ जाते हैं। तो प्रभु ने पूछा कि ये गुदड़ी जो है तेरी, बीच बीच में से जगह जगह से इसके छेद छेद क्यों हुए पड़े हैं? कहता है इस गुदड़ी में छेद इसलिए हो रखे हैं कि गुरुमुखों के ऊपर जब मैं डालता हूँ, तो जो निश्चय भाव से श्रद्धा प्रेम में विभोर होकर के अमृत वेले का सिमरन पकड़ ले करते हैं, वो इसमें से निकल निकल के भाग लेते हैं। तो इसलिए ये गुदड़ी में छेद हो चुके हैं। और जिन गुरुमुखों को जो आलसी होते हैं, वो सोए रहते हैं, और जिनको सिमरन का आर होता है, वो इस गुदड़ी में से भी निकल कर पार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपके आगे, आपके गुरुमुखों के आगे नतमस्तक हो चुका हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि कलयुग के आगे, गुरुमुखों के आगे कभी भी किसी की पेश नहीं चल सकती। कलयुग जो है हार मान ही लेता है। कलयुग और सतयुग जो है गुरुमुखों के अपने हाथ में दे रखा है हमारे परमपिता परमेश्वर ने नाम द्वारा। जिन जिन गुरुमुखों को सिमरन नाम दे रखा है, उनके अपने हाथ में है। चाहे तो वो कलयुग में आए, तो चाहे तो वो सतयुग में रहे। कलयुग में आना है तो सोए रहेंगे, दरिद्रता में रहेंगे, विषय विकारों में खोए रहेंगे। और अगर सतयुग में आना है, तो अपने आलस की दरिद्रता की गुदड़ी को त्याग करके अमृत वेला भी संभालेंगे, और किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखेंगे, कठोर वचन नहीं रखेंगे, मन में द्वेष मैल नहीं रखेंगे, गलत विचार नहीं आने देंगे। तो गुरुमुखों के ये निशानी होती है, जो अपने आप को सवार करके अपना जीवन सवारते हैं और अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो कलयुग और सतयुग की यही वार्तालाप है कि आप अपने हाथ से अपने लिए चाहे तो कलयुग को बुला ले, चाहे सतयुग को बुला ले। तो गुरुमुखो, आज से आप सब गुरुमुख इस बात के अपने अंदर एक वादा करें कि हम सतगुरु की संतानें हैं, सतगुरु के बच्चे हैं। सतगुरु के बच्चे होने के नाते हम सतयुग से पाला पड़े,
कलयुग से हमारा कभी भी पाला ना पड़े, चाहे रात हो, दिन हो, उजाला हो, अंधेरा हो, कैसा भी समा हो, कैसा भी समय आए, हमें सतयुग के इशारों पे चलना है। और सतयुग के इशारे क्या कहते हैं? जैसे कि सत्य के रास्ते पर चलना, सत पथ दर्शाना और सत मार्ग पर रह करके अपना जीवन संवारना। तो इसलिए अपने आप में आप सतयुग बनेंगे तो आपका घर संसार भी स्वर्ग बनेगा, आपके घर संसार में भी बरकत बनी रहेगी और किसी की कलयुग की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी बाहर का प्राणी कलयुग के जो पसारे में पड़ा है वो आकर के आपके घर पर कोई हमला करे किसी चीज का, कोई ऊपरी की हवा का या किसी भी चीजों का, वो कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं हो सकता। और एक बात और है गुरुमुखों, कि जहां तक कोशिश करें, कहते हैं ना कि दीवारें जो होती हैं वो भी सुनती हैं, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। जो दीवारों के कान होते हैं वो सुनती हैं, तो क्यों ना हम अपने घरों में मोबाइल द्वारा, आजकल तो बहुत ही फैसिलिटियां हो चुकी हैं कि आप मोबाइल द्वारा नाम जाप या फिर कोई अच्छे भजन शब्द कीर्तन सत्संग कुछ भी चला सकते हैं, जिससे घर का वातावरण माहौल जो है शुद्ध बना रहता है और बाहर की दूषित हवाएं जो होती हैं वो अंदर एंट्री नहीं करती, ना ही हमारे घर में आकर के कोई दुष्प्रभाव डालती। तो इससे क्या होता है कि घर के वातावरण के साथ साथ घर का माहौल भी अच्छा सुंदर बन जाता है और उस घर में बरकत भी रहती है और वहाँ 24 घंटे देवी देवताओं का भी वास होता है, अपने प्रभु का तो वास हर पल रहता ही रहता है। तो जहाँ देवी देवताओं का भी वास होगा तो देवी देवता जो हैं इस संसार को चला रहे हैं, यानी कि जो धन, कोई धन दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है, कोई शरीर दे रहा है, कोई बल बुद्धि दे रहा है, ये सब चीजें देवी देवताओं के हिस्से में ड्यूटियां आई हुई हैं। तो जहाँ देवी देवता होंगे वहाँ धन बुद्धि बल सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वहाँ सतगुरु विराजमान है। जहाँ सतगुरु विराजमान है उनके चरणों में 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपना जीवन जो है सतयुग के द्वारा सतयुग बनाएं और अपने घर संसार को भी सुंदर बनाते हुए अपना जीवन संवारते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।